थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैडम को तो सुन ही लिया आपने, और मैं भी आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि शुरुआत में मेरे साथ में हुआ वो सभी के साथ में होता है। यस या नो? दोस्तों, बताना चाहता हूँ, मेरा नाम निहाल सिंह है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा करने वाला हूँ, और इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब मैं आर्मी में सर्विस कर रहा था, जो कि मैडम बता चुकी है आपको। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने बेहतरीन तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इतना सम्मान दिया और बहुत अच्छा लगा, है कि नहीं है? और दूसरी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरे अपलाइन का, क्योंकि जिन्होंने, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने लेवल में जाऊँगा जैसा कि मैडम की सोच थी, और मैंने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन जब बात कर रहे हैं तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि मैडम भी बता रही थी कि जैसे कि बच्चे को चलना सिखाते हैं, एक माँ सिखाती है। यस या नो? दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से मेरे को इस बिजनेस में चलना सिखाया वो मेरे गुरु इंद्रपाल जी ने सिखाया। उनके माध्यम से आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी, तो मैं चाहता हूँ मेरे गुरु जी के लिए जोरदार दोस्तों इंद्रपाल जी जोरदार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद दोस्तों बात आती है गुरु, गुरु, महागुरु और हमारे मेंटर, जो कि हर रास्ते पे और हर जगह हमको गाइड करते हैं और हर अच्छे मैसेज देते हैं हमारे को, और सारी जो पॉजिटिव जो एनर्जी हमारे अंदर आती है वो हमारे पावर हाउस से आती है। यस या नो? अगर पावर हाउस कट कर देंगे तो आगे लाइट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो दोस्तों वो हमको ऊर्जा देते हैं, और मेरे महागुरु, मैं चाहता हूँ PR चौधरी सर के लिए जोरदार ताली दोस्तों, महागुरु जी के लिए जोरदार दोस्तों, जोरदार ताली दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं भी सीखने आया हूँ यहाँ पे, और गुरुजी को सुनना है मेरे को भी, मैं भी आप ही की तरह एक्साइटमेंट हूँ, सर को सुनना है। लेकिन दोस्तों बताना चाहता हूँ, जो मैंने शुरुआत किया था, किस तरीके से शुरुआत किया था, क्या आप जानना चाहते हैं? दोस्तों, जब शुरुआत किया था तो आर्मी में सर्विस कर रहा था, और बिजनेस को देखा, देखने के बाद में शुरुआत कर दी, और एक अनजान व्यक्ति मिलता है मेरे को शाम के टाइम में, और वो मेरे को बोलता है क्या जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो? तो मैंने बोला हाँ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने प्लान दिखाया, जैसे प्लान फोल्डर से दिखाना स्टार्ट किया वैसे ही लाइट चली गई। तो मोमबत्ती जलाई उन्होंने और फिर स्टार्टिंग किया। कई बार होता क्या है, कोई शुभ काम करते हैं तो कोई गड़बड़ हो जाती है, तो बंदा सोचता है नहीं नहीं यार ये, और मैंने वहां पॉजिटिव लिया, अरे यार कुछ ना कुछ तो अच्छा काम है, लाइट चलेगी तो मेरी तो अभी उजाला होने वाला है। ऐसा नो? तो उस एनर्जी को लेकर के मैंने और ध्यान से देखने की कोशिश की उस प्लान को, कि कुछ ना कुछ तो है। जो रुकावटें आती हैं तभी सफलता मिलती है, जिसको रुकावटें नहीं आती वो सफल नहीं होता। ऐसा नो? दोस्तों, उस लाइट मोमबत्ती जला करके मेरे को प्लान दिखाया गया, प्लान देखा, स्टार्टिंग किया, 3 आईडी शुरुआत किया, मैं चला गया लद्दाख में। लद्दाख में जाने के बाद में काम करना शुरुआत किया, तो मैं इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैंने रात को प्लान देखा, अगले दिन मेरे को आइल में भेज दिया गया ले लद्दाख, वहां चला गया। वहां जाने के बाद में काम करना स्टार्ट किया, और काम किया, कुछ सफलता मिली, कुछ नहीं मिली। और जब थोड़ा सा बिजनेस की नॉलेज तो थी नहीं, लेकिन मैं अपने तरीके से जोश और जुनून से बता रहा था लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आ रहा था, कुछ को नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद में कि ये बताने लगे लोग कि हमारी पोजीशन दिखाओ। क्या दिखाओ? पोजीशन। अब मेरे को तो पता नहीं था इंटरनेट के बारे में, मैं तो बिल्कुल अनजान था उसके बारे में, कुछ नॉलेज नहीं थी। तो दोस्तों एक फोन आता है मेरे पास में, और मैं जानता नहीं उन व्यक्ति को, एक फोन आता है और वो बोलते हैं कि निहाल जी आपको ढेर सारी बधाई हो कि आपने हमारे बिजनेस में ज्वाइन किया, और मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, और मैं भी आर्मी में सर्विस कर रहा हूं और इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, और आप मेरी टीम से हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इंद्रपाल जी ने मेरे को फोन किया, और मैं जानता नहीं था, लेकिन सिस्टम के माध्यम से जान पहचान बनी, और सर ने बताया। तो मैंने बोला सर मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन लोग अभी ये बोल रहे हैं कि हमारी पोजीशन दिखाओ, तो वो कैसे दिखाऊं सर मैं? तो सर ने बोला कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, इंटरनेट में जाओ। अब मैं बोला नेट में जाओ, मैं समझता था कि वॉलीबॉल की नेट होती है, मैं वो नेट समझ रहा था। मैं बोला नेट में मैं जा कैसे काम करूंगा बताओ? अरे नहीं नहीं, तू साइबर कैफ बोलते हैं, इंटरनेट जहां पे चलती वहां पे जाओ, और वहां पे जाने के बाद में आप जो वहां पे बंदा बैठा होता है उससे मेरी बात कराओ। तो मैं चला गया वहां पे जाने के बाद में, और उसकी सर से मैं बात करवाई, और सर ने जैसे जैसे बताया और वो खोलता गया, और जब मेरी पोजीशन खुला यू और 1-2 आईडी लगाई थी, तो सर ने मेरे को गाइड किया
कि निहाल जी अभी शुरुआत है आपकी, अगर आप चाहो तो आपकी 3 आईडी लग चुकी हैं और उसके नीचे अपनी 2-2 आईडी और प्लेस कर सकते हो। तो सर ने मेरे को बताया, उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया और मैंने 4 आईडी और लगाई। टोटल मैं इस बिजनेस में स्टार्टिंग किया था 7 आईडी से शुरुआत किया था दोस्तों, 7 आईडी। ये थैंक यू। अभी लोग को बोलते हैं कि ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया कि अगर अभी से ये फायदा है, उसके बाद में क्या नुकसान होने वाला है वो मेरे को बताया। तो मेरे को समझ में आ गया। मैंने शुरुआत किया 7 आईडी से, तो बिजनेस स्टार्टिंग किया। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो विरोध तो उसी के साथ में होता है। ये मैं बता चुका हूं आपको, जो व्यक्ति काम करेगा उसी के सामने चैलेंज आएंगे, जो काम नहीं करेगा उसके सामने चैलेंज आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो सर ने जैसे बताया वैसे काम करना स्टार्ट किया। कुछ लोग आना स्टार्ट हुए, तो कुछ टारगेट जो आया था गोवा का अचीव किया, और उसके बाद में और चैलेंज आते हैं। जब पैसा आता है, चेक बनता है, मैं लोगों को दिखाना स्टार्ट किया। लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया, तो बोला ये तो पैसा कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो लोग तो जलन वाले ज्यादा होते हैं, ऐसा नो, क्योंकि आपको पता है अगर हमारे परिवार में अगर हम कमा रहे हैं, हमारा भाई मम्मी पापा सब कमा रहे हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी हमारे सामने तो हंस के बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो नहीं चाहते हमारी सफलता, ऐसा नो। तो अक्सर मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो दोस्तों मेरे को इस बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, मैं ऐसे कर रहा था। लेकिन जब मेरे को इंद्रपाल जी ने बताया कि निहाल जी आप एक एजुकेशन है, अगर एजुकेशन को लोगे तो आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे। तो उसके बीच में फिर एक फोन आता है दिल्ली से मेरे पास में, और दिल्ली से फोन आता है और वो बोलते हैं कि निहाल जी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बधाई हो, और आपने 7 आईडी के साथ में बिजनेस को ज्वाइन किया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम मिस्टर प्यार चौधरी, राजस्थान जोधपुर का रहने वाला हूं। और तो सर से मेरी बात हुई, तो जब सर से मेरी बात हुई रियल में दोस्तों, यकीन मानना मेरे अंदर अलग से वाइब्रेशन क्रिएट हो गया कि यार इतना बड़ा आदमी और मेरे को फोन कर रहे हैं। मैं नाम सुनता था इंद्रपाल जी से, लेकिन सर का अचानक फोन आ गया तो मेरे को मतलब पांव जमीन नहीं हो रहे थे, ऐसा एक्साइटमेंट हो गया था। उन्होंने मेरे को बोला कि निहाल जी अगर तुम इस बिजनेस में परफेक्ट 2 लाख कमाना चाहते हो, तो मैंने बोला हाँ सर कमाना चाहता हूं। तो अगर आप 2 लाख कमाना चाहते हो सप्ताह, तो एक बात मेरी बात मानो, अभी नागपुर में दिशा वर्कशॉप चल रहा है और आप आ जाओ। तो मैंने बोला अभी सभी के साथ में होता है, मेरे पास भी पैसा नहीं था। मैंने सर पैसा तो है नहीं मेरे पास, मैं कैसे जाऊं? तो बोला नहीं देख निहाल जी, अगर रियल में तुम बड़े विजन के साथ में काम करना चाहते हो, 7 आईडी से आए हो, अगर 2 लाख कमाना चाहते हो तो आप आ जाओ। तो सर की बातें सर ने मेरे को बताया, थोड़ा सा समझाया, और गुरुजी ने बताया। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, मेरे पापा को बोला मैंने कि मेरे को ग्लेशियर चढ़ना है, मेरे को पैसा चाहिए। तो उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया 30,000 रुपए, और मैं वहां से बाई ईयर आता हूँ दिल्ली, दिल्ली से फिर मैं जाता हूँ नागपुर। नागपुर में जैसे जाता हूँ, और वहां पे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मैं जानता नहीं था सर को, सिर्फ फोन से बात हुई थी। मेरे लिए सब अनजान थे वहां पे। जो 70 आदमी वहां दिशा में थे, कोई मेरे जानने वाला नहीं था, क्योंकि चाहत थी दिल में, मेरे को 2 लाख सप्ताह चाहिए था, इसलिए मैं गया जुनून के साथ में। मेरे पास कपड़े भी नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन मैं अपने भाई का सूट लेके गया। सर ने बताया था कोट पैंट लेके जाना, मेरे को याद है वो दिन आज भी। और सर ने बताया था कि शादी वाला पहन के आ गया, तो मैं शर्म के मारे बोला नहीं, मैंने शादी में कोट पैंट पहना ही नहीं था मैंने, सच्चाई है दोस्तों ये। लेकिन मेरे भाई की कोट पैंट पहन लेके गया था, और वहां पे मैं जब पहुंचा, और तो वो सब अनजान लोग थे मेरे पास में। अक्सर कई बार लोगों को बोलते हैं कि भैया वहां पे ट्रेनिंग है चला जा, बोलते सर मैं अकेला जाऊं, सर मैं कैसे जाऊं, कुछ जानता ही नहीं हूं किसी को। लेकिन सर ने बताया कि अगर 2 लाख सप्ताह चाहिए, बोला हाँ सब चाहिए। मेरे लिए भी सारे अनजान थे, मैं भी नागपुर पहले कभी गया नहीं था, मैं भी, मेरे को बड़ा विजन नहीं था। लेकिन मैं गया वहां पे। नागपुर जाने के बाद दोस्तों जब वहां पे हमारा वेलकम किया, और जिनका नाम सुन रहे थे कि ग्रेवाल जी हैं, तो वो वहां पे मिले, और मूर्ति सर वहां पे मिले, तो उन्होंने वेलकम किया स्टेशन के ऊपर। मैं बोला बेटा निहाल, आज किसी ने कोई स्टेशन पे क्या कहीं फौज में किसी ने विदा नहीं किया हमारे को, और यहाँ पे आज शुरुआत करते ही देखो नीचे उतरते ही हमारा वेलकम हो रहा है, फूलों से माला पहनाई और टिक्का दिया हमारे को, तो बड़ा अच्छा लगा। तो बोला शुरुआत तो अच्छी हुई है, तो और चला। फिर सबसे धीरे धीरे जानकारी हुई, चौधरी सर से मुलाकात हुई। फिर मैं वहां पे 4 दिन दिशा वर्कशॉप में दोस्तों यकीन मानना वहां पे जा रहा था, तब तो पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में। लेकिन वहां पे जाने के बाद में जब लास्ट दिन क्लोजिंग हो रहा था, तो आने का दिल नहीं कर रहा था मेरा। वहां पे आंखों में पानी आ रहा था, वो एक परिवार बन चुका था, छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। और दिशा वर्कशॉप में मैं बताना चाहता हूं दोस्तों 3-4 बातें आपको, कि दिशा में जाने के बाद में बोलते दशा बदल जाती है, ये बिल्कुल सच्चाई है। जो भी लोग हैं मतलब दिशा
अगर बिजनेस में है चाहे नहीं है, लेकिन दिशा वर्कशॉप जरूर अटेंड करें। और अपने परिवार में भी अपने माता पिता, भाई बहन, जीजा साला जो भी हैं उनको दिशा में एक बार पक्का लेके जाएं, क्योंकि दिशा में जाने के बाद में बंदा, अभी मैडम आपसे बता रही थी ना कि कितना भी दरवाजा खटखट खट करके बोल रहे थे खोलो खोलो, लेकिन गुस्सा नहीं कर रहे थे, बड़े प्यार से बोल रहे थे। ये वहीं से बदलाव आया था मेरे अंदर। जैसे नो कई उससे पहले हम कई बार झगड़ा करते थे कि झगड़ा होता था, हस्बैंड वाइफ का सभी का होता है, जैसे नो, लेकिन दिशा में जाने के बाद झगड़ा बिल्कुल नहीं होता। बहुत पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई। उसके बाद में वहां पे बताया गया कि आपको सेल्फ इमेज के बारे में बताया। किसके बारे में? सेल्फ इमेज के बारे में, कि आप सेल्फ इमेज कैसे बना सकते हो। दोस्तों, दूसरों से रिश्ता कैसे बना सकते हो। अगर एक व्यक्ति दूसरों से रिश्ता बनाना सीख लेता है तो अपनी जिंदगी में सफल होता है, यस या नो। तो दोस्तों वहां रिश्ता बनाना सीखा। उसके बाद में ड्रीम के बारे में, सपने के बारे में बताया और बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे एंजॉयमेंट किया और उन लोगों के माहौल में रहा। तो मेरे को वहां पे, जब वहां पे मैं गया था तो उस टाइम पे करीब 20 लाख की कार थी संजय जैन सर के पास में। अब वो 20 लाख की कार चाहे तो बड़ा एक्साइटमेंट था, पहले कभी देखा नहीं था 20 लाख की कार, नॉलेज ही नहीं थी कि कार कितने प्रकार की होती है, ऐसा नो मेरे को तो नहीं थी, क्योंकि मैं इतने बिल्कुल नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हूं, गाड़ियों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। तब वहां पे लोग फोटो खिंचा रहे थे कार के पास जाकर के, ये 20 लाख की कार है, 20 लाख की कार है। तो मैं भी चला गया नजदीक में, मैंने बोला मेरी खींचो एक फोटो, है कि नहीं। तो मैंने फोटो खींचा। तो ये सच्चाई है, क्योंकि जब उनके पास में आ सकती है तो हमारे पास में भी आएगी, ऐसा नो, क्योंकि हमारे गुरु के पास में है तो हमारे पास भी आएगी। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। दिशा में एक बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, वो बताया कि आपको यहाँ पे टिकना पड़ेगा। टिकने के लिए मजबूत है, पक्का। तो दोस्तों ये बात मेरे को सबसे अच्छी लगी थी कि निहाल सिंह चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन टिकना पड़ेगा, तो मैं टिक के दिखाऊंगा और डायमंड बन के दिखाऊंगा यहाँ पे। तो दोस्तों टिकने का डिसीजन लिया था मैंने वहां से, वो दिशा में जाने के बाद मेरे अंदर आया। अगर मैं वहां पे एक निर्णय नहीं ले पाता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि दोस्तों चैलेंज सबके सामने आते हैं। जब यूनिट में आए तो यूनिट में काम करना स्टार्ट किया और बात करते विरोध की। दोस्तों सीओ साहब तो कुछ भी नहीं है, ब्रिगेड कमांडर तक पेशी हुई थी मेरी और मेरी मैडम की। मैडम यहीं बैठी, पूछो इनसे, आप बताओ ब्रिगेड कमांडर के पास भी पेशी हुई है। एक बंदे और तो ब्रिगेड कमांडर के पास में जाता है तो कब कभी भागती है, ऐसा नो। लेकिन मैडम ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, बोलो साहब आप मेरे को ये बताओ, आप अपनी बीवी के साथ में सारा कुछ करते हो, आपकी बीवी टीचर जाती है, उनको पैसा मिलता है, आप सपोर्ट करते हो, आप अपने बच्चों को छोड़ने जाते हो। बहुत कुछ बहस हुई वहां पे, लेकिन मैं दाग देना चाहता हूं। और उस टाइम पे बोला था मैडम ने, बोला छोड़ो इनकी नौकरी नाकरी, और चलो उनके सामने बोला। अब क्योंकि मैं तो वर्दी में था, मैं डर रहा था, ऐसा नो, ऐसा होता कि नहीं होता। लेकिन मैडम ने इतना उत्साहित किया तो मैं भी लगा यार कुछ भी नहीं है, ये ब्रिगेडर कुछ भी नहीं है, वो इतना खर्च नहीं करते, इतना महीने में कमा लेते हैं, है कि नहीं है। क्योंकि आप बताओ शेप शॉप में पर वीक 2 लाख, महीने का 8 लाख एक आईडी पे, कितनी पे, एक आईडी पे, वो कितना, उतना तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते जितना एक ब्रिगेडर कमाता है, ऐसा नो। क्योंकि ये बात मेरे को अच्छी लगी तो मैंने बोला ठीक है, डिसीजन लिया दोस्तों, काम करना शुरुआत किया। और ये सच्चाई है, जब तक चैलेंज नहीं आते तब तक काम भी नहीं करता बंदा। काम करना पड़ेगा, काम चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। दोस्तों सभी के साथ में आते हैं, मेरे साथ भी आया, शायद आपके सामने भी चैलेंज आ रहे होंगे, जैसे नो, किसी का भाई रोकता हो, किसी का पापा रोकता होगा, किसी की बहन रोकती होगी, मेरे को भी रोका। मेरे भाई ने जब बात कर रहे हैं डिसीजन की, तो गवर्नमेंट जॉब में मैडम ने बताया कि अभी तो 2 ही महीना हुआ, कितने महीना, 2 महीने में सिर्फ 2 महीना हुआ नौकरी छोड़े हुए। और जब वहां से फोन आना स्टार्ट हुआ, मेरी सिस्टर भी यही है, जीजा भी यही है, और उन्होंने बोला अरे कितना बेवकूफ आदमी है तू, नौकरी क्यों छोड़ रहा है, नौकरी भी करता है, बिजनेस भी करता है। बोला हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को पता है मेरा विजन कितना बड़ा है। मेरे साले ने बोला, मेरे घर वालों ने बोला कि मेरे माता पिता ने मेरे को सपोर्ट किया, बोला नहीं बेटा तू ठीक कर रहा है, छोड़ छाड़ दे, बोला कर तू अपना काम। उन्होंने सपोर्ट किया। और रियल में मेरे को हर जगह जब भी कोई बात होती है अपने पार्टनर से शेयर करो, और मेरी वाइफ ने हर जगह मेरे को सपोर्ट किया। तो मैं चाहता हूं मेरी मैडम के लिए एक जोर तलो, दोस्तों मैडम के लिए जोर तलो, थैंक यू। और रियल में मतलब कि मेरे को जो मेरे माँ बाप दिए ना, बहुत बेस्ट माँ बाप दिए हैं, हर जगह सपोर्ट करते हैं। मतलब ये इतनी पॉजिटिविटी, उनके पास में कोई काम होता भी है ना, अगर कोई काम आ भी गया तो मेरे से शेयर भी नहीं करते, हो अपने आप ही सोल्व कर लेते हैं, इतने पॉजिटिव। ये देखो कि कभी उनको पता है कि हमारे बेटे का विजन कितना बड़ा है, वो हमारे लिए कर रहा है, हमारा नाम रोशन करेगा। मेरी माँ तो बोलती बेटा तू नाम रोशन करके दिखा दे,
है कि नहीं है? तो वो कभी भी मेरे को रोकते नहीं है, हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों चैलेंज की बात करता हूं तो याद आ गया मेरे को, जब मैंने बिजनेस शुरुआत किया था, मैंने भी अपने चाचा, मामा, ताऊ, भाई सबको बोला था, मैंने बोला था अपने चाचा के लड़के को, और ज्वाइन कर दिया। उसके बाद में मैं बताना चाहता हूं आपको, ये मैसेज देना चाहता हूं, आपको भी सामने चैलेंज आएंगे, अगर नहीं आए तो आपको पता है चैलेंज सभी के साथ में आते हैं। तो मेरे घर वाले, मेरे चाचा के लड़के ने मेरा विरोध किया और यहां तक बोल दिया कि भैया पंचायत बैठा दी उन्होंने, गांव को इकट्ठा करके पंचायत कर दिया कि तो बेवकूफ बना लोगों को, ये तो एक एक चैन बना रहा है, लोगों को फंसा रहा है, ऐसा बिजनेस कर रहा है, हमारे पैसे वापस कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। आप बताओ, रियल चाचा का लड़का ने इतना बड़ा, अगर आपके साथ में अगर हो जाए तो क्या परिवार खड़ा होगा? अगर हम सबसे पहले बड़ा छोड़ यार, कहां चक्कर में पड़ गया इनमें, जैसे नो गवर्नमेंट जॉब में नौकरी कर ले आराम से, लेकिन वहां पे अगर मैं चाहता तो बैठ जाता आराम से। मैंने फोन किया इंद्रपाल जी को कि सर मेरा ऐसा ऐसे विरोध हो रहा है, तो गुरुजी ने बोला निहाल जी बधाई हो आपको। मैंने बोला सर ऐसा कैसे हो सकता है, बधाई हो। बोला रियल में जिसका विरोध हुआ है वही सफल हुआ है। बोला विरोध हुआ था गांधी जी का, विरोध हुआ था अंबानी का, जिसका भी विरोध हुआ वही सफल हुआ है। आप सही ट्रैक पे हो, आपका विरोध हो रहा है तो आप डायमंड पक्का बनोगे, है कि नहीं? तो मैंने पापा को बुलाया था, बताया नहीं था कि मैं कार ले रहा हूं। जब कार ली, रियल में वो बात मेरे को याद है, इंद्रपाल जी मेरे साथ में, शमशेर जी साथ में थे, और वहां पे कार की चाबी जब पापा के हाथों से ली तो उनकी आंखों में मतलब एक अजीब सी खुशी थी, वो देखने लायक थी। पापा बोला यार 30 साल नौकरी कर ली, कभी कार नहीं ले पाए, और देखो मेरे बेटे ने कुछ टाइम में काम करके कार लेके आए। बहुत बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी, और उन्होंने बहुत अच्छा बोला भी था। ये बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि छोटी छोटी खुशी अगर हमारे माँ बाप के लिए हम करते हैं तो उससे बड़ी खुशी है क्या? हमारी प्रॉपर्टी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप है, उससे बड़ा कुछ है क्या? नहीं है। लेकिन दोस्तों वो दिन, वो मेरे को याद है, वो खुशी उनके चेहरे में थी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, और उसके लिए भी काम करना स्टार्ट किया कि बहुत बढ़िया अभी तो शुरुआत किया है। उसके बाद में दोस्तों मैंने एक प्रॉपर्टी और बनाई, एक प्लॉट लिया यहाँ पे डेराबस्सी में 16 लाख रुपए का। और बात करूं दोस्तों यहाँ पे अभी टोटल कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, छोटी सी अचीवमेंट है। मात्र 25 लाख रुपए कमाया, यहाँ से 25 लाख कमाया अभी तो, यहाँ से अभी तो शुरुआत है। थैंक यू, अभी तो शुरुआत है। और आज मतलब जब चलते हैं ना, रियल में यकीन मानना बड़ी रिच फीलिंग आती है। कार में चलाता हूं, मेरे को ठीक से चलाने नहीं आती है, और मेरे को डर भी लगता है, इंद्रपाल जी बाजू में बैठे तो डर भी लगता है गाड़ी चलाने में, लेकिन आज बड़ी रिच फीलिंग आती है गाड़ी चलाने में। क्योंकि देखो यार, कभी सोचा नहीं था मेरे को अपनी खुद की कार होगी। आज होंडा एक्सेंट कार, मतलब खुद चलते हैं, पूरे एंजॉय करते हैं, जहां भी जाते हैं कार जाते हैं। मैं जब से आया हूं यहाँ पे 2 महीना हो गया नौकरी छोड़े हुए, मैं उसके बाद में मतलब बाइक तो 1-2 बार चलाई होगी, बाइक को हाथ में लगा रहा हूं, जहां पे जाता हूं अपनी गाड़ी से जाता हूं। दिल करता है अगर सब्जी लेने जाता हूं तो गाड़ी से जाता हूं, मतलब गाड़ी के बिना मैं चलता नहीं हूं। ये देखो कहां से सोच आई मेरी है। थैंक यू। इस बिजनेस के माध्यम से, अगर मैं इस बिजनेस में दोस्तों उसके बाद में काम करते करते, और जब बात करते हैं नौकरी छोड़ने की, तो डिसीजन लिया, जैसा गुरुजी ने बोला वैसे काम किया। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आज सीखने के लिए आया हूं यहाँ पे, कि एजुकेशन ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन तो हम कर लेंगे लोगों को, लेकिन उनको सिखाना टिकाना बहुत बड़ी बात है। जैसा लोग भी आज बहुत बैठे होंगे कि ज्वाइन करने में कुछ नहीं है, ज्वाइन तो कर लेता बंदा, लेकिन उनको जैसे कि हमारे बच्चे हम पैदा कर लेते हैं, उनको पालन पोषण करना कोई पड़ोसी आता है, हम करते हैं, कौन करते हैं भाई? हम करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो टीम हमारे साथ में आती है उसका भी पालन पोषण करना हमारा धर्म कर्तव्य है। अगर उनको सिस्टमेटिक तरीके से डालेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। जैसे नो, अगर एक एक को ज्वाइन करके छोड़ते जाओ तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि तो मेंढक तोलने वाला काम कर रहे हो आप। कौन सा? मेंढक तोलने वाला। अगर एक पालने में रखोगे तो 4 को रखा तो 2 फुदक जाएंगे, फिर 2 को रखा फिर 2 फुदक जाएंगे। जैसा नो, तो लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा। और एजुकेशन की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात दिशा वर्कशॉप में जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में कोर ट्रेनिंग आती है, तो मेरे महागुरु जी मिस्टर इंद्रपाल जी कोर ट्रेनिंग में जब लगातार हर महीने कोर ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट किया, तो उसमें बहुत बदलाव आया, बहुत लीडरशिप की क्वालिटी आई मेरे पास में। मेरे को बोलना नहीं आता था, बात करना नहीं आता था, लेकिन सर ने लगातार मार्गदर्शन देता रहा, आशीर्वाद देते रहे, तो कोर ट्रेनिंग करते गए हम, है कि नहीं? उसके बाद में बात करते हैं, कोई भी फंक्शन आ जाए, फंक्शन में जाने के बाद में तीसरी आंख खुलती है। तो मैं पहला फंक्शन देखा था मेरे महागुरु जी मिस्टर प्यार चौधरी सर का डायमंडशिप का। दोस्तों जब मैं फंक्शन में गया था वहां पे फिरोजपुर में, तो जब देखने के बाद में रियल में मैंने अपने आप को वहां पे प्रेजेंट किया था। क्या कहता?
अपने आप को प्रेजेंट किया था, और वो उत्साहित, वो एक्साइटमेंट, वो जुनून, वो जज्बा सर के अंदर था, वो आज भी मेरे सीने में आग की तरह सुलग रहा है। क्योंकि बुझा हुआ कोयला कुछ करता है क्या? और थोड़ा सा जला हुआ कोयला, सुलगता हुआ कोयला होगा तो पूरी जला देगा। जैसे नो, तो वो जल रहा है अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो रूबी का शुरुआत हुआ है। और मैडम ने डिक्लेयर कर ही दिया डायमंडशिप दिसंबर में, और डेट भी गुरुजी से बैठ के फिक्स कर लेंगे, लेकिन दिसंबर में डायमंडशिप तो पक्की हो गई है, मैडम ने बोल दिया है कि नहीं है? थैंक यू दोस्तों। और अभी एजुकेशन के ऊपर भी फोकस कर रहा हूं। जैसे सर ने बताया कि एक बात और समझ में आई कि यहाँ पे सिर्फ बात मान लेना है। क्या करना है? बात मानना है। जैसा कि चौधरी सर हमेशा बताते हैं हमारे को कि यहाँ पे जैसे घोड़े हम पट्टे, बस वो लगा दो, आप अपने टारगेट को फोकस कर लो, आपको जाना कहाँ है, बस आपको सिर्फ वही नजर आना चाहिए। अभी थाईलैंड का टारगेट चल रहा है, कितने लोग फाइट कर रहे हैं ईमानदारी से? पक्का? मैं चाहता हूं इनके लिए दोस्तों, इन सभी के लिए जोरदार दोस्तों, सभी के लिए थैंक यू दोस्तों। आपने हाथ उठाया दिल से, और अगर आपने ठान लिया और आपने पट्टा लगा लिया, कोई कुछ भी बोले, आपकी बीबी बोले, भाई बोले, पड़ोसी बोले, बोलने दो, उनकी बात नहीं माननी है। आप अभी से विजुलाइजेशन कर लो कि मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूं, मैं थाईलैंड में घूम रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, और मेरी टीम भी मेरे साथ में एंजॉय कर रही है। जैसे नो, तो दोस्तों टारगेट की बात करें, टारगेट अचीव करना जरूरी है, और टारगेट अचीव करने से एनर्जी आती है, बंदे के अंदर पैसा आता है, और टीम का साइज बढ़ता है। क्योंकि सदाबहार सिल्वर रहने से कुछ फायदा होने वाला है क्या? हर बार एक स्टेप में हर 3 महीने में एक स्टेप चेंज करना चाहिए इंसान को। जैसे नो, और यहाँ पे वही लोग बैठे हैं जो कि हर बार स्टेप चेंज करते हैं। तो दोस्तों, और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि एक इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद में मैं भी एक ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले मेरे को। सपने तो बहुत हैं और सभी के सपने होते हैं, लेकिन सपने को जगाना बहुत जरूरी है। अगर आप जगाओगे तब पूरा होगा, दूसरे के नहीं, आपको खुद को दिल और दिमाग से अगर आपने ठान लिया कि मेरे को थाईलैंड जाना है, तो कोई रोकने, कोई दूसरा नहीं मिलेगा, आपके सिवाय कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपने ठान लिया तो आप कहेंगे, तो आपने ठान लिया। चलो बहुत बड़े दोस्तों, अभी मैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आज सीखने के लिए आया हूँ, और अभी मैं और सीखूंगा। अभी हमारे महागुरु जी को सुनना बाकी है, और बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जैसा आपका अपलाइन ने आपको बता दिया, सिर्फ वैसा कर लो, आप अपना दिमाग मत लगाओ। क्योंकि दोस्तों आपका अपलाइन आपसे उम्र में छोटा है चाहे बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन में कम है या ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका अपलाइन बिजनेस में पहले आया है, क्योंकि वो पहले आया है, तो वो उस बिजनेस जानता है, और उसको जो आप आज काम कर रहे हो वो पहले कर चुका है। जो भी नया काम करना चाहते हो, पहले अपलाइन से पूछ के ही फिर काम करना है। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा अपलाइन ठीक नहीं है। आप बताओ, जिसने हमको जन्म दिया, हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया, हम उनकी बात मानते ही नहीं मानते? हम हमेशा उनके आभारी रहते हैं। ऐसा नो दोस्तों, अपलाइन एक माँ बाप की तरह होता है। अगर माँ बाप, आप बताओ, सबको प्यारे होते हैं? ऐसा नो, आप बताओ, वो अगर जो बात बोल देते हैं हमारे को दोस्तों, तो वो पत्थर की लकीर है। अगर वो सफल हो सकते हैं, उनके पास लाखों रुपए आता है, उनके पास ओडी आती है, वो देश की यात्रा करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। जैसे नो, तो दोस्तों अपलाइन को जो बता दिया उसको मानना पड़ेगा। मान ले तैयार हैं दोस्तों? मैं तो आपके बीच में आता रहूं और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन आज मैं रियल में एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी प्यारी सी टीम को। मैं चाहता हूं मेरी टीम के लिए एक दमदार टीम बैठी है यहाँ पे, चंडीगढ़ की, रुड़की से, और मैनपुरी से, टाटानगर से, गद्दी से। मैं चाहता हूं सब के लिए एक जोरदार दोस्तों, जोरदार।